हेमंत जी आप आए, मेरे को इतना बढ़िया सा वो दे दिया आपने, तो मेरी पूरी नींद ही उड़ गई। मैं कहाँ से कहाँ था। अगर ये सोच अगर मैं मेरे साथ में लेता हूँ तो मैं 1 साल के अंदर ये कर्जा दिल करके मेरे खुद की सेविंग कर सकता हूँ। ये मेरे को एक्चुअली बहुत बड़ा भी बताया आपने। सही में आपका मैं इंतजार कर रहा था 3-4 दिन से, आज मेरा सफल हो गया। थैंक यू सो मच आपकी तरफ से। ये क्या था आपने जो करने के लिए बोला था? सर ये मैं लोन ले रहा था और एक मैंने सोच रहा था कि और एक लोन लेके लोने बंद करूं, ईएमआई बंद करूं, लेकिन आप बोला ईएमआई बंद करने की जगह पे 24 घंटा वर्किंग चालू कर दिया। मैंने 24 घंटा वर्किंग, अगर मैं 24 की जगह पे मैं 8 घंटा भी बढ़ाता हूँ रेगुलर से, तो फिर भी मेरा 8 से 10 महीने में फ्री हो जाऊँगा। बहुत बढ़िया रहा। तो ये कितना समय लगा आपको ये समझने में? मेरे को समझने में विदिन 25 से 40 मिनट। और मेरे को बताइए, आज तक आप मार्केट में क्यों नहीं जा रहे थे? मैं एक्चुअली सर क्या सोच रहा, इतना गंदा सफिक्शन है, कुछ सोच नहीं रहा था, जल्दी निकल जाऊँ। मैं अकेला 10 साल से ईएमआई भर के इधर तक आया हूँ। अभी ऐसा सोच रहा हूँ मैं 12 महीने में निकल जाऊँ, मुझे इतना फायदा हो उसमें आपकी विजिट से। आपने मुझे बुलाया था कि आप मुझे पैसे का लाइनअप करवा दो कहीं से कोई। मैं एक्चुअली आपसे सोच रहा था कि आप एक लोन करवा रहे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कितना बड़ा माइंड है आपकी बात में। मैं तो मन में वही सोच रहा था कि मेरा एक लोन बड़ा करवा देंगे, मैं सब में से निकल जाऊंगा। और सोच रहा था इसके लिए, देखा है अभी मेरे को इतना फील हुआ कि ऐसे एक आदमी के कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो बिजनेस बीमार हो तो फिर भी सही हो जाएगा। सही में वेल एंड गुड साहब, अच्छा टाइम निकाला आपने मेरे लिए। एक्चुअली सोच रहा था कि मैं एक अच्छी लोन लेके सब में जब मुक्त हो जाऊँ और हर महीने ईएमआई भरते रहूँ, लेकिन आपने सोचा, आपने मत आइडिया दिया। कितने ईएमआई है आपके अभी? कितनी? मैं 1,81,000 रुपया एवरी ईच मंथ भरता हूँ, ये रहा है। इसके बाद 40,000 सीसी का भरता हूँ और 12,000 अदर लोगों का है, सब मिला के 2,33 भरता हूँ। और एक ईएमआई बाउंस न होते हुए कर सकता हूँ। आपने क्या बोला कि तो आवर्स बढ़ा दे, लोन मत बढ़ा। बहुत बेस्ट हो गया। अगर मैं लोन बढ़ाता हूँ तो कर्जा मेरे को बढ़ाना है और मुझे फील करना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कहीं अपने में छुपा हुआ चीज़ आपने बाहर निकाली। मुझे मेरे पास ही थी ये चीज़ और मेरे से आप करवा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा दिमाग दिया मुझे। यही तो सब एडवाइज़र की ज़रूरत रहती है। या आप मार्केट में कितना देर जाते थे? मैं एक्चुअली मार्केट में जनरली तो जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने पहला स्ट्रगल किया है, अभी फिक्स कंपनियाँ हो गई हैं। खाली नीचे वर्कशॉप में रहता था, लेकिन आपने एक अच्छा आइडिया दिया। वर्कशॉप में एक वर्कर का पगार होता है जाहिर 800 रुपया। आप 800 रुपये वाली चीज़ नहीं हो, आपके पास में बहुत सारा टैलेंट है। तो आप बोलेंगे तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोलूँ साहब मेरे पास टैलेंट आपको मालूम पड़ा, मेरे खुद का टैलेंट मालूम नहीं था। ईमानदारी से मैं खाली ईएमआई भरता था, वो टैलेंट मालूम था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं मेरे पास में ही पैसे हैं और मुझे ही ढूंढना था, मुझे पता नहीं चला। अच्छा, मुझे बात बताइए। हाँ आप बोलते थे मेरे को अगर नाइट शिफ्ट चालू करना है तो पैसे कम पड़ते हैं। हाँ, फंड कम था, लेकिन आपने एक अच्छा आइडिया दिया। वो क्या साइकिल था आपका, वो बताइए फिर से पूरा। एक्चुअली क्या होता था, पैसा पूरा होता नहीं है, बच्चे लोग को काम अपन दे नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने बोला कि आपके पास तो स्टॉक भी है, लेकिन आप अगर मार्केट में ज़्यादा रहते हो तो इससे डबल ग्रोथ कर सकते हो। तो क्यों नहीं हो रहा था? मैं एक्चुअली नहीं जाता साहब, इतना सफिशिएंट है, मन में समझ के मैं खुद को अपने आप को क्या समझ रहा था, बहुत हो गया धंधा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन आप बोला आपके पास टैलेंट है, तुम जा सकते हो, तो मुझे गर्व हो गया। कल से मैं कसम से बोलता हूँ, कल से मैं खुद मार्केट में आप मेरे को दिखोगे, बस आप जहाँ रहोगे उधर मेरा एक कॉन्टैक्ट तो दिन में रहेगा ही सर। तो एक तो पता चल गया आपको कि अभी यहाँ पे नहीं रुकना है, मार्केट में मार्केट रहना है सर। 100% मेरे लिए बोला सर, आपका इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपने खाली एक एडवाइस और आपका पढ़ाई का मेरे को फायदा दिया आपने। और वहाँ पे क्या करेंगे आप? अब मार्केटिंग करूँगा सर, मार्केट में पैसे ढूंढूंगा, पैसा ही कैसे आना चाहिए, है ना। अपना पैसा रुका हुआ कहाँ है उधर फॉलो अप करके ले लेना, टाइम से रूटिंग घुमाना। अच्छा, आपकी तरफ से 10 पॉइंट अच्छे मिले मुझे। और उससे क्या होने वाला है? ये मेरा 12 घंटे का काम मैं 24 घंटे में करूँगा। प्रॉफिट मेरा 20% है, सब निकाल के वो 20% हो जाएगा। 12 घंटे में 10% मिलता है तो 24 घंटे में 20% हो जाएगा। तो मेरी आवक अगर मुझे 2,70,000 रुपया है तो डायरेक्ट हो जाएगी 5,40 हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट डबल हो जाएगी सर। उसमें से मेरा 2.5 लाख रुपये ईएमआई जाएगा, 2.5 लाख बचने वाला है।
और 2.5 लाख अगर मैं 2 महीना बचाता हूँ तो चौथे महीने मेरी खुद की इनकम ही 5 लाख रुपया हो जाती है। कोई भी एक EMI उड़ा सकता हूँ मैं, ये बेनिफिट हो गया सर, ये तो बाकी कुछ नहीं। और इससे कितना खर्चा है ये करने में? ये करने में एक्चुअली सर कल सुबह में मन में एक संकल्प लेके निकलना है कि मुझे हेमंत सर ने एक अच्छा आइडिया दिया है, वो आइडिया को फॉलो करना है। नहीं, खर्चा कितना है पर कुछ मशीन कुछ भी नहीं सर, नथिंग खर्चा, खाली ओनली क्लाइंट को याद दिलाना है कि मैं आ रहा हूँ तुझे मिलने के लिए, बस उतना बोलना है। अब मेरे में खर्चा तो कहाँ रहता है। तो सर एक टैलेंट छुपा हुआ था। एक्चुअली क्या होता है, कई बार अपन जानते हैं मेरे से होने वाला है, लेकिन क्लाइमेट देख के मैं नहीं जा पा रहा। आप आके 1 घंटे में मेरा पूरा हौसला खड़ा कर दिया। एक्चुअली मैं बोलता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में आप खुद बोलोगे कब तूने डेवलप किया है। बस सभी में 0 में सर्जन किया है, जो आपने विजिट किया वो, और लोनों पे ही किया है। आज मैं सोचता हूँ लोन तो मेरे लिए 1 साल का काम है। मेरी खुद की आवक सब 5 लाख हो जाएगी, मैं महीने सालाना 60 लाख रुपये बचा सकता हूँ। 60 लाख तो लोने भी नहीं है, 40 लाख लोन दे देंगे। और लोन के लिए बैंक सर सब बजाज फाइनेंस, अश्व फाइनेंस, SDB, बाद में आदित्य बिरला फाइनेंस, ये सब देखने जाओ तो कोई लोन देता नहीं था। लेकिन ये मेरे को खुद को अगर आप 1 साल पहले मिलते थे तो मेरी पास में ईमानदारी से बोलो कि एक नई गाड़ी खड़ी होती है। ये सर समझ नहीं, 7 लाख रुपये नोट है जॉब यार। गाड़ी की वैल्यू कितना, मैं आयर लेने जाऊँ ना, बॉडी का लोअर मॉडल लेता हूँ तो भी 35 लाख रुपये है बराबर है। अगर मैं तो इनोवा लेता हूँ तो फिर भी मेरे को 27 से 35 लाख रुपये। तो वो तो एक बात हुई। आप अभी 4,000 मिल करके बोल रहा हूँ मैं। आज आपकी बात से मैं इतना गर्व अनुभवता हूँ तो मेरी खुद की पास पैसा होते भी मैं बाहर पैसा ढूंढ रहा हूँ। ये जो लोन लिए थे आपने, इनका जरा ब्याज बताना। 3-4 लोन है जो बजाज का है 22%, आदित्य बिरला का 20.2 है, इसके बाद अश्व फाइनेंस का 26% है, इसके बाद ये जो मेरी कैनेडा बैंक की जो लोन है वो 11.2 है। इनका जरा बता पाएंगे कितना कितना लोन लिया आपने? मैंने कैनेडा बैंक का 45 लाख है। कितना इंटरेस्ट रेट है? उसका रेट है 11.2। दूसरा दूसरा है बजाज फाइनेंस से 11,66,000 रुपया हुआ था टॉप अप मार के। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 22.10 कैसा कुछ है, अराउंड 32,800 EMI का था, 7 साल के लिए बराबर। उसके बाद सब आदित्य बिरला का 10 लाख रुपये टॉप अप मार के लिया है, उसका मेरे को 20.2 है। उसका 26,999 यानी 27,000 में 1 रुपये का वो EMI है। अश्व फाइनेंस का कार लोन रीफाइनेंस द्वारा 14% है उसका, और उसका EMI है 20,900, यानी मैं टोटल भरता हूँ साहब 9 EMI एवरी मंथ, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख की। अरे फिर भी मुझे खुद को ऐसा होता है, मैं 1 महीने का EMI भरा तो मुझे ऐसा फील होता है तो मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन आज लगता है कि तीर जैसी कोई बात ही नहीं था, कर जाए तो पा रहा हूँ। थैंक यू भाई। हेमंत पाटिल द पाटिल की